हे गाइज, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद मानसी। इस चैनल पर मैं आपको ग्रामर कराती हूँ और ग्रामर में हमारी टेंस की सीरीज़ चल रही है। टेंस की सीरीज़ में मैंने आपको प्रेजेंट को कंप्लीट कर दिया है और पास्ट को भी कंप्लीट कर दिया है। फ्यूचर में मैंने आपको इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस को कंप्लीट करा दिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज मैं आपको फ्यूचर का परफेक्ट टेंस कराऊंगी। तो देर न करते हुए क्लास को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी पहचान। इसकी पहचान कुछ इस प्रकार से है। इन वाक्यों के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेगे, चुकूंगा आदि शब्द आते हैं। इन वाक्यों से पता चलता है कि कार्य आने वाले समय में पूरा हो चुका होगा, यानी हमारा जो फ्यूचर है उसमें हमारा कार्य पूरा हो चुका होगा, यानी कंप्लीट हो चुका होगा। ये इसकी पहचान है। इस तरह के ये वर्ड सेंटेंस के लास्ट में आते हैं। अब इसके कुछ रूल्स देख लेते हैं। इसके जो रूल्स है वो इस तरह से है। सबसे पहला रूल है इसका आई तथा वी, यानी अगर सब्जेक्ट आपका आई और वी है तो इनके साथ में आप शैल हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। और अगर आपका सब्जेक्ट आई और वी को छोड़कर अन्य कोई भी है, यानी कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का आप यूज करेंगे। ठीक है ना। तो ये इसके दो रूल हुए, विल हैव और शैल हैव, इनका हेल्पिंग वर्ब की तरह आप यूज करेंगे। अब आगे देख लेते हैं हम इसके कुछ स्ट्रक्चर। जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है। सबसे पहले मैंने पॉजिटिव वाले को लिखा है, यानी जो हमारा सिंपल टेंस होता है उसका जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे है। हाँ वाले सेंटेंस का सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, जो भी होगा सब्जेक्ट सेंटेंस के अकॉर्डिंग। उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब, जो हमारे यहाँ सब्जेक्ट होगा ना उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे विल हैव या शैल हैव का यूज करेंगे। उसके बाद हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जब हम, अब ये हो गया हमारा पॉजिटिव वाला। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, बस इसमें हमें यहाँ पे क्या करना, सब्जेक्ट ऐसे ही आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब विल शैल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ जाएगी। बस हमें क्या करना, शैल हैव या विल हैव, इनके बीच में हमें नोट को लगाना। यानी अगर विल हैव है तो विल और हैव के बीच में नोट आएगा, अगर शैल हैव है तो शैल और हैव के बीच में आपका नोट आ जाएगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का ऐसे ही यूज होगा जैसे आपने पॉजिटिव वाले में किया। फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा और फिर अदर वर्ड, यानी जो भी एक्स्ट्रा वर्ड सेंटेंस में आते हैं ना वो ऑब्जेक्ट के बाद में आप रख दोगे। फिर मैंने यहाँ पे इसका इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर बना के दिखाया है, जो इस तरह से है। इंटरगेटिव दो तरह से होते हैं। एक वो होता है जिसमें क्या शब्द पहले आता है, एक वो होता है जिसमें क्या क्यों कब बीच में आते हैं। जैसे कि मैंने कहा क्या राम पढ़ चुका होगा या क्या राम खाना खा चुका होगा, क्या स्टार्टिंग में आया ना, तो वहाँ पे तो जहाँ पे क्या स्टार्टिंग में आता है वहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आती है। और जहाँ पे क्या क्यों कब सेंटेंस के बीच में आते, राम खाना क्यों खा चुका होगा या राम खाना क्यों नहीं खा चुका होगा, ये देखो बीच में आया ना क्या क्यों कब, तो ये आपके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट ना होकर जो हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं ना WH फैमिली के, क्या क्यों कब, इनसे स्टार्ट होते हैं और बाद में इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है। तो इसको देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे है। मैंने यहाँ पर नेगेटिव को बनाया, पॉजिटिव इसलिए नहीं बनाया क्योंकि नेगेटिव लिखा हुआ है ना, इसमें से बस आप नोट हटा दोगे तो आपका पॉजिटिव बन जाएगा। अब इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब विल या शैल आएगी और फिर उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट के बाद में हमारा नोट आ जाएगा। अगर आपका पॉजिटिव बनाना तो नोट मत लगाना, सीधा हैव लगा देना, और अगर नेगेटिव है तो नोट लगा देना। फिर हमारा हैव, फिर हमारी वर्ब की जो मेन वर्ब होती है हमारी मुख्य क्रिया, उसकी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड जो भी सेंटेंस में होंगे वो हम रख देंगे, नहीं होगे तो नहीं रखेंगे। ठीक है। फिर हम इसका जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन वर्ड जो आते हैं ना, हमारा इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होता है वो सेकंड टाइप का, उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो WH फैमिली के वर्ड है ना, जो हमारे क्यों कब कैसे इस तरह के जो सेंटेंस में वर्ड आते हैं उनकी इंग्लिश लिख देंगे। जैसे क्यों है, वाई आता है ना, WH वाई है ना, वाट है क्या, WHAT वाट, तो उन शब्दों को हम पहले यहाँ पे लिखेंगे जहाँ पे मैंने W को लिखा है। W मतलब WH फैमिली के वर्ड, यानी क्यों कब कैसे इस तरह से। फिर उसके बाद में हमारी हेल्पिंग वर्ब विल या शैल आएगी। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा। और सब्जेक्ट मैंने इसको भी यहाँ नेगेटिव बनाया क्योंकि अगर हमें पॉजिटिव बनाना तो नेगेटिव को हटा दो, सेम इसका स्ट्रक्चर रहेगा, बस नोट हटा दो। यहाँ पे नोट को हटा दोगे तो आपका पॉजिटिव बन जाएगा, नोट लगा दोगे तो आपका नेगेटिव बन जाएगा। तो नोट लिखा है, नोट के बाद में हैव, फिर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म
और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। तो ये तो थे हमारे सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। मैंने आपका सिंपल का भी नेगेटिव और पॉजिटिव आपको समझा दिया, और इंटरोगेटिव का भी, दोनों टाइप का नेगेटिव और पॉजिटिव मैंने आपको समझा दिया है। अब चलते हैं हम इसके एग्जाम्पल पर। इसके एग्जाम्पल देखते हैं वो किस तरह से हम बनाते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है हमारा, राम स्कूल जा चुका होगा, है ना। राम स्कूल जा चुका होगा, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट हमारा क्या है? राम। तो हम राम को पहले लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे हम? राम विल हैव गॉन टू स्कूल। यहाँ पे लिखेंगे राम विल हैव गॉन टू स्कूल, फिर फुल स्टॉप। सिंपल सेंटेंस है ना। अभी मैंने आपको यहाँ पे पॉजिटिव बनाया ना, तो मैंने बार बार सेंटेंस नहीं लिखे, मैं यहीं पे इसके नीचे नेगेटिव बना के दिखाऊंगी। तो हम कैसे लिखेंगे इसका? राम, है ना। फिर यहाँ पे विल ऐसे ही लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ब है, और विल के बाद में फिर हमारा नोट आ जाएगा, है ना। यहाँ पे देखो नोट, राम विल नोट, फिर हैव एज इट इज रहेगा हमारा। राम विल नोट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे गॉन, फिर यहाँ आएगा टू, फिर आएगा स्कूल। ठीक है, ऐसे ही हमारा इसका नेगेटिव बन गया। नेक्स्ट जब हम इसका बनाएंगे, देखो नेक्स्ट हमारा क्या है? राम स्कूल नहीं जा चुका होगा। राम स्कूल जा चुका होगा, राम स्कूल नहीं जा चुका होगा। तो मैंने देखो इसका नेगेटिव यहीं पे बना के दिखा दिया, इस पर मैंने ध्यान नहीं दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ इसको हम सेम बना देंगे, राम विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, है ना। सिंपल था ना। एक्चुअली मैं दूसरे वाली भी शीट बना रही थी ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस वाली, तो मैंने उसमें एक पॉजिटिव लिखा था, उसका नेगेटिव मुझे वही बनाना, तो मेरे ध्यान में वही रहा। सॉरी, ये नीचे लिखा हुआ था नेगेटिव, मैंने यहाँ भी इसको बना दिया। राम विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, मैनेज कर लेना। क्या राम स्कूल जा चुका होगा? अब देखो यहाँ पे क्या आया ना, यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। यहाँ पे क्या स्टार्टिंग में है ना, तो ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। ये कैसे बनेगा? हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी इसमें? विल और शैल है ना, तो सबसे पहले हम लगाएंगे विल। विल राम, विल राम हैव गॉन टू स्कूल, हैव गॉन टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क, गर्मी लग रही है, पंखा बंद कर रखा है मैंने। विल राम हैव गॉन टू स्कूल, ये हमारा इसका इंटरोगेटिव बन गया, पॉजिटिव वाला। अब यहाँ पे सेम रहेगा, देखो बस नोट लगेगा, विल, ये नेगेटिव है ना, विल राम, अरे बाप रे गर्मी बड़ी तेज है। राम के बाद में हमारा नोट, विल राम नोट। अब देखो यहाँ पे हैव आया, विल राम नोट हैव, गॉन आ जाएगा, गॉन टू स्कूल। देखो ये क्वेश्चन वर्ड था ना, इसलिए यहाँ पे मतलब इंटरोगेटिव था, इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। रात के 2 बज रहे हैं और मैं आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे मुझे दिन में बहुत परेशान करते हैं, कुछ भी नहीं करने देते, शोर मचाते रहते हैं, इसलिए मुझे रात को ही वर्क करना पड़ता है। थोड़ा सा मैनेज कर लेना, राइटिंग थोड़ी छोटी हो गई है, फ़ैन भी मैंने ऑफ कर रखा है। अब है राम स्कूल क्यों जा चुका होगा। अब यहाँ पे देखो राम स्कूल क्यों, ये देखो यहाँ पे क्या पहले आया था ना, यहाँ पे क्यों बीच में आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेम रहेगा सेंटेंस, बस इस क्यों की इंग्लिश हम शुरू में लिख देंगे। तो कैसे लिखेंगे? क्यों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाई। अब क्या आएगा? विल राम, वाई विल राम हैव गॉन टू स्कूल, है ना आसान। अब देखो नेगेटिव कैसे बनाएंगे, वाई ऐसे ही लिखेंगे, वाई विल राम। अब देखो वाई विल राम हो गया ना यहाँ पे,
अब नोट लगा देंगे राम के बाद, वाई विल राम नोट। अब देखो यहाँ पे वाई विल राम नोट, हैव आ जाएगा, हैव गॉन टू स्कूल। अब देखो मैंने इसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बना के दिखा दिया आपको। इस तरह से हमारा जो फ्यूचर का परफेक्ट टेंस है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। शायद आपको राइटिंग समझ में ना आ रही हो, बस मेरी थोड़ी गंदी सी राइटिंग है, थोड़ा समझने की कोशिश कर लीजिएगा। मैंने आज आपका फ्यूचर परफेक्ट भी कंप्लीट कर दिया है। अभी तुरंत इसी के बाद मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की वीडियो देती हूँ, उसको भी मैं अभी शूट करूँगी, क्योंकि दिन में बच्चे परेशान करेंगे, फिर मुझे कोचिंग भी पढ़ानी होती है और घर भी देखना होता है, इसलिए अभी देनी पड़ेगी मुझे क्लास। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। अच्छी लगे तो, ना अच्छी लगे तो, डजंट मैटर। थैंक यू सो मच।